Namda, one Niamata, Lakavan Mun, La Sharika. मुझे 6 कलमे सुनाए हैं। मुझे लाहौर से लेके कराची तक 1 घंटे के अंदर टैक्सी में पहुंचा दिया है। But Thai same here, that's very famous, that's very famous. Okay. से मुराद हर किस्म है जो आप इमेजिन कर सकते हैं, जो आपकी फैंटेसीज में है, ये वो जगह आ चुकी है। बियर शॉप्स, डिस्कोज, मसाज सेंटर और सब कुछ है, बहुत कुछ है। क्योंकि ये हिडन प्लेस पे नहीं बने हैं, कोई अंदर हिडन रूम नहीं है, जो है बिल्कुल फ्रंट पे है। लेकिन अभी जो ये वाला आपको नज़र आया है, ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है, ये गलत वाला है। फ्रंट पे नहीं हो रहा था मसाज, और जो बाहर वर्कर्स बैठी थी वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो गाइस जस्ट सी द लाफ्टर। व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो वी आर एट फुकेट बीच एट दिस मोमेंट, जिसे हम पतोंग बीच भी कहते हैं। शाम का टाइम हो रहा है, तकरीबन सूरज ढलने में कुछ शायद ही कोई 15-20 मिनट रह गए हैं। बहुत लेट पहुंचा हूं मैं यहाँ पे कुछ मसरूफियत की वजह से, लेकिन एटमॉस्फेयर अभी भी बहुत प्यारा है। जस्ट हैव अ लुक। असल में यहाँ से थोड़ा सा आगे जो है वो काफ़ी फॉरेनर्स बैठे हुए हैं, जहाँ मैं जाना नहीं चाह रहा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा। बीच पे जो है वो फिर आपको पता ही है कि ड्रेसेस पूरे नहीं होते, तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं दिखाना चाह रहा आपको, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू व्यूज़। सो पहाड़ जो है वहाँ से शुरू होता है, दैट वन कॉर्नर, और ये इस तरह चलता चलता है, ये सारे का सारा वहाँ पे एंड होता है। चूँकि ये एक आइलैंड, एक जज़ीरा है, तो ज़्यादा जो है ये पहाड़ों से और बीचेस से ही घिरा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा अंदर ग्रीनरी है, जिस तरह हमारे साइड पे नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी और पहाड़, उतार चढ़ाव, रोड ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो इस तरह का पूरे डिस्ट्रिक्ट का एनवायरनमेंट है। अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की ये लगी है कि खाना बड़ा हर जगह अवेलेबल है, हलाल फूड, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुस्लिम्स की बहुत ज़्यादा तादाद है। अराउंड 20% पॉपुलेशन जो है वो यहाँ की मुस्लिम है, तो जिसकी वजह से जो है फूड बहुत अच्छा मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे थोड़े सा बीच से पहले खाने का स्टॉल मैं देख लेता हूँ कि खाने में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये किस तरह का ये फ़ूड बना रहे होते हैं, किस तरीके से बना रहे होते हैं। लेट्स हैव अ विज़िट। पाकिस्तान। Yeah, mashallah. Mashallah. Do a lot of prayers for me on Umrah. Okay? ยังไม่ได้จ่ายไปติดปลาเองปลาไทยกุ้งอย่างเดียว Okay, so Bà Tây Cung ngon nhưng mà công dầm thôi. this is halal food? Halal everything. Halal. Yeah, me big boat. Me already had ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik inna namda wan ni'mata lakawan mun. La syarika lak. Mashallah, mashallah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. So इनसे पूछा मैंने कि फूड हलाल है, पूरी की पूरा उन्होंने जो है वो हज की दुआ सुना दी है। और अभी कैमरे से पहले जो है ना मुझे 6 कलमे सुनाए हैं, सफ़र की दुआ सुनाई है, और मैंने कहा यार ठीक है, यकीन हो गया मुझे, बस ओके पता चल गया हलाल फूड है। तो खैर इनका ये स्टॉल है यहाँ पे बिल्कुल बीच के सामने ही है, तो ये देखता हूँ मैं किस तरह का ये थाई फूड बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। I am here. Chicken curry. Oh my god. ये चिकन? Yeah, chicken.ข้าวผัดไก่ This is shrimp, chicken, egg. What you are going to make? This one fried rice chicken. Go. Fried rice chicken. Go.ขอนู่นมาหน่อยขอถ้วย राइस है, चिकन काटा जा रहा है, कि फ्राइड राइस चिकन बनाने लगे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है वो मैंने ट्राई किया है इनका थाई पद, जो कि पता नहीं किस चीज़ का बना होता है।
तो काफ़ी रिस्क लिया है मैंने, क्योंकि मुझे अगर पसंद ना आए या एक चम्मच भी गलत चला जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो खैर, लेकिन मज़े का था, काफ़ी ज़्यादा मज़े का था। हाय जो मोस्ट कॉमनली मुझे आइटम्स देखने में आ रही हैं वो हैं रिलेटेड टू फ्रूट्स। फ्रूट यहाँ पे बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है। पाइनएप्पल तो बहुत मिकदार में है, ओरिजिनल पाइनएप्पल खा खा के बस करवा ली है मैंने अपनी। और स्मूदी बनाते हैं ये। स्मूदी क्या होता है, जस्ट अभी मैंने मैंगो और पाइनएप्पल का स्मूदी लिया है, तो मैंगो पाइनएप्पल के साथ थोड़ी सी आइस, शुगर डाली है और पानी, बस ग्राइंड कर लिया, और इसके साथ और कुछ नहीं बीच में डालते। तो बहुत ही आला टेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ के फ्रूट्स बहुत फ्रेश हैं और बहुत इकनॉमिकल हैं। मतलब कि पाकिस्तानी माइट भी 300 रुपये के अंदर, 250 रुपये के अंदर, या समटाइम 400 रुपये के अंदर आप एक बहुत अच्छा और मज़े का स्मूदी जो है वो पी सकते हो। सो अब वॉक करता करता जो है वो मैं मेन बीच की तरफ एंटर हो रहा हूँ। हाय, सो मच गुड एक्सपीरियंस। वेव्स को रिसीव करना आके टांगों पे लगती हैं, मज़ा आ जाता है। ठंडा पानी, थोड़ा सा साल्टी है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा साल्टी है। अभी वॉक करते करते आपको एक मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक फ़्रेंड का जो है वो मुझे मैसेज आया बैंकॉक से, तो मुझे ये बहुत करने का दिल कर रहा है, लेकिन डर लगता है मुझे हाइट से। कल वाटर फोबिया का डर तो ख़त्म कर लिया था, अब हाइट का डर भी थोड़ा ख़त्म करने का टाइम आ गया है। अच्छा, बता रहा था कि फ़्रेंड का मैसेज आया और कहती कि मुझे जो है ना वो जाना है एक दूसरे शहर में, मुझे भी उधर ही जाना था, लेकिन मैं बैंकॉक से निकल चुका था। तो आपको थाईलैंड के सिटीज़ के मुताबिक समझ नहीं आएगा, मैं पाकिस्तान के सिटीज़ की एग्जांपल दे के बताता हूँ कि बिलफर्ज़ हमने लाहौर में स्टे किया हुआ है और हमने जाना है कराची के किसी आइलैंड पे जाना है। तो तरीक़ाकार तो ये है कि पहले कराची पहुँचा जाएगा और फिर उसके बाद किसी बोट में, फेरी में जो है वो कराची के किसी आइलैंड पे जाया जाएगा। तो उसका मुझे मैसेज आया कि मैं लाहौर से कराची पहुंच चुकी हूं, तो मुझे आगे बोट की कोई सर्विस नहीं मिल रही। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मेरे निकलने से पहले तो वहाँ पर ही थी लाहौर में, मैं पहले निकला हूँ, और अगर मैं नहीं कराची पहुँच सका तो ये मेरे से पहले कराची कैसे पहुँच गई। मैंने उसे बोला कि लोकेशन भेज, उसने अपनी लोकेशन भेजी तो वो लाहौर में ही कहीं फिर रही थी। तो मैंने उसे बोला तू पहले कराची तक तो पहुँच, फिर ही आगे उसके बाद जो है वो बोट जो है वो तुझे मिलेगा। तो कहती कि मैंने टैक्सी करवाई थी, टैक्सी वाले को मैंने बोला कि मुझे कराची जाना है, उसने मुझे लाहौर से लेके कराची तक 1 घंटे के अंदर टैक्सी में पहुंचा दिया है। तो मैं काफ़ी हंस के पागल हो गया कि उसने तुझे लाहौर से पिक करके लाहौर में ही घुमा के लाहौर के ही किसी किनारे पे फेंक दिया है, क्योंकि एक रात पहले काफ़ी ड्रंक थी, वो पी हुई थी उसने काफ़ी, उसको बिल्कुल नहीं आइडिया हुआ
कि किस तरह उसको गेड़ा करा दिया गया है। तो अब वो लाहौर में ही है और कह रही है कि लाहौर से मुझे कराची के आइलैंड के लिए एक फ़ेरी करवा के दो। तो मैंने कहा पहले कराची तक तो पहुंच जा अल्लाह की बंदी, मैं उधर से लाहौर से कराची के आइलैंड की डायरेक्ट फ़ेरी कैसे करवा दूं तुझे। तो फिर उसके बाद जो है फिर उसकी लोकेशन मंगवाई और सारा लाइव लोकेशन दे के उसे मैंने करवा के दी। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि स्कैम जो है ना, मतलब उसका सीधा एक तरीका है कि जितने आप मेंटली अलर्ट हो नो स्कैम, जितने आप मेंटली एब्सेंट हो उतने ही हाई स्कैम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक अच्छी चीज़ है कि सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत है, मतलब कोई चोरी डकैती ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं है तो स्कैम उतने ही हैं। स्कैम्स आर योर ब्रेन मैनिपुलेशन, कि किस तरह से वो आपको ट्रिक दे के चक्कर दे के कुछ भी आपके साथ निकलवा सकते हैं और उस पर कोई केस भी नहीं बनता। सो लेट्स गेट बैक टू बीच। Okay friends, I have very two beautiful friends with me. Hi ladies. Hi, Where from you? Australia. Australia, great. So you are solo traveler? No, we're with our family. You have family? Yeah. So it's your first visit or you normally travel across the globe? No, it's our first visit here. First visit. So how is Thailand? How is Phuket? Yeah, we love it. It's so nice. So what's different as compared to Australia? Because Australia itself has a lot of beaches. Yeah. Then what's the difference? I don't know. What is the difference? A new place, new people, new culture, new food. Yeah, different food, 100%. Okay. And a lot of different markets and stuff. So what exactly you like in foods, in Thai food? Bit of everything. Everything? Yeah. Any one item that you like the most? I like pad thai. Pad Thai, same here. Yeah, That's very yeah. famous. That's very famous. Okay, that's great. That's great. So any culture difference here? Yeah, a lot, I reckon. It's a lot different to Australia. Yeah. Would you like to name anything? No, I don't know. It's a lot of differences. Yeah. Okay. Thank you very much, lady. Thank you. Stay blessed. Bye bye. Bye. एक्चुअली फॉरनर्स ही यहाँ पे मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और आई डोंट नो व्हाई दे लाइक, पूछना बनता है क्योंकि जिस कंट्री से आ रहे हैं लोग ये सब फैसिलिटीज़ उनके कंट्री में भी हैं। तो व्हाट्स द मेन अट्रैक्शन जो मुझे लगी है पूछ के लोगों से वो ये है कि करेंसी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब वही चीज़ें जो ये अपने कंट्री में हाई एक्सपेंस पे इंजॉय कर सकते हैं वो यहाँ पे आके बहुत लो कॉस्ट में इंजॉय कर सकते हैं। मतलब अगर उनका वहाँ 100 रुपया खर्च होता है तो यहाँ पे 20-30 रुपये, तो वहाँ के 100 रुपये में जो उन्होंने इन्जॉयमेंट करनी है, याशी करनी है, यहाँ 100 लगा के उससे डबल ट्रिपल और बहुत हाई लेवल की चीज़ें वो इंजॉय कर सकते हैं। तो दैट्स द वेरी मेजर थिंग। अब तकरीबन शाम का वक्त हो रहा है, सूरज ढल चुका है, बहुत लेट पहुँचा हूँ मैं इस बीच पे, तो पता नहीं बंद हो जाएगी, यहाँ रश बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन रश तो मुझे नज़र आ रहा है। Let's cover that. Hi friends. Hi. Where from you? Where from you? Saudi Arabia. Mashallah. You? Where are you? I am from. What do you think? Where from I am? Pakistan. India. You are the first person who said Pakistan in first attempt. I like Pakistan. You like Pakistan? Yes. We love Saudis. Saudi is our second home. Yes. We a lot of them. Where from you in Saudi Arabia? In Hayat. You know Hayat? Hi, नहीं.
Where it is No, near, no, like Jeddah? no, the North Saudi Arabia. North Saudi Arabia. Yes. Near Riyadh, Jeddah, or near. Oh, هاي oh, هاي. قصير. Okay, okay. So, so you are in group? Yes, yes. Okay. So it's your first day. It's your first day. Yes, first visit in Thailand. First visit. So you normally travel in the world, or it's your first international tour? It's your first tour, or you travel in any other country? No, it's maybe two visit. I visit Turkey. Turkey, Yes. and then Thailand. Thailand. It's second country. Yes, sir. Same here. Yeah. Okay, you are students or you do some work? You are students. What? You are student, talib ilm. Yes, I am a student. Okay, what you study? Graduation, College. college. Studies. Okay, that's great. You found halal food here? Yes. Halal food. Yes. It was very difficult in Bangkok, but in Phuket, a lot of halal food is there. Yes, Arab is here. Arab is here, 20% population is Muslim. Yes. Yeah. Thank you very much, brother. Thank you. Stay blessed. What's your name? Raufur Rahim. When in Nice name. and the YouTube? Yeah. फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वॉक करते करते रात का टाइम हो गया है ऑलमोस्ट, तो एक डिफरेंट दुनिया बनना शुरू हो गई है। दिन की दुनिया और थी, रात की दुनिया और है। Hey, I want to play. With your people. So friends, मेरे बिल्कुल सामने बीच है। एक बहुत ही पुरसकून सी जगह, और थोड़े से ही फासले पे उसके सामने फुल क्राउडी और रौनक वाली जगह है। मतलब आप एक थोड़ी सी लाइन क्रॉस करो और बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया आपको मिलती है। वही क्राउडी दुनिया, हसल एंड बसल, शोर शराबा, म्यूज़िक लाउड और ये तमाम चीज़ें। सो लेट्स हैव अ लुक कि ये साइड कैसी लगती है।
फ्रेंड्स, दिस इज़ द डाउनटाउन, जो मेन यहाँ की स्ट्रीट मशहूर है, जहाँ पर हर किस्म की चीज़ होती है। हर किस्म से मुराद हर किस्म है जो आप इमेजिन कर सकते हैं, जो आपकी फैंटसीज़ में है। ये वो जगह आ चुकी है जिसे कहते हैं पतोंग बीच। तो ये वो स्ट्रीट है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ये, और अलोंग द वे बहुत लंबी स्ट्रीट है। सिर्फ फूड स्ट्रीट नहीं है, फूड तो आई गेस इधर बराए नाम ही है, बाकी सब कुछ है। सब कुछ से मुराद सब कुछ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बंगला रोड एंड हो जाती है। इसके दाएं बाएं में आप जो मोस्टली देख सकते हैं कि बियर शॉप्स, डिस्कोज, मसाज सेंटर और सब कुछ है, बहुत कुछ है। तो इसके एंड होते ही यहाँ पर आप देखें ये सामने एक अरेबिक, यहाँ की सबसे मशहूर जो आई गेस एटलस नाम है, सबसे बड़ी अरेबिक शॉर्मे की शॉप है, जहाँ से बिल्कुल ऑथेंटिक और प्योर ओरिजिनल अरेबिक टेस्ट मिलता है। तो अब ये रोड क्रॉस करके मैं बंगला स्ट्रीट ख़त्म करके दूसरी स्ट्रीट की तरफ चल पड़ा हूँ, क्योंकि बिल्कुल इसके स्ट्रेट मेरा हॉस्टल है और इसके दाएं बाएं क्या है वो हम विज़िट करते हैं, देखते हैं।
दो यहाँ के बहुत फेमस रेस्टोरेंट हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश, जब भी मैं यहाँ से गुज़रता हूँ तो बहुत ज़्यादा रश यहाँ पे स्पेशली चाइनीज़ लोगों का होता है। चाइनीज़, थाई तो दूसरे कम ही देखने में मिलते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़े का फूड है यहाँ का जो सुनने में आया है इन दो रेस्टोरेंट्स का। हाय, do you have No open. We need butter. Half hour open. excuse me, do you have smoothie, mango smoothie? No? Okay. Pancake? No open. Okay, okay. फ्रेंड देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लड़की जो है वो यहाँ पर फ्रूट बेच रही थी। टू बी सीरियस, मैं वही चीज़ देखता हूँ कि अगर हमारे कंट्री में ख़वातीन हों और थोड़ी सी मुंह मत्थे लगने वाली हों तो शायद उनका नखरा ही बहुत आसमान पे पहुँचा होता है। यहाँ ख़वातीन में मैंने ये चीज़ देखी है कि सब मेहनत कश हैं। छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, वो इसमें आर नहीं महसूस करते किसी भी काम को करने में। तो ये एक बहुत अच्छी और एक पॉजिटिव चीज़ मुझे यहाँ पे मिली है कि दिमाग लोगों के जो है ना वो ज़मीन पर ही हैं, रिगार्डलेस के वो कुछ भी हों। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमें जो हैं वो ज़रा सीखनी चाहिए। हाय, सवादी खां। ये थोड़े से मसाज पार्लर हैं लेफ़्ट साइड पे, बट दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी वॉकिंग स्ट्रीट, बंगला वॉकिंग स्ट्रीट। क्योंकि जो ये मसाज सेंटर्स हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, नॉर्मल हैं, कुछ ऐसा वैसा नहीं है यहाँ पे। स्वादी खा, स्वादी खा। क्योंकि ये हिडन प्लेस पे नहीं बने हैं, कोई अंदर हिडन रूम नहीं है, जो है बिल्कुल फ्रंट पे है। जो भी मसाज करवा रहा होता है वो आपको नज़र आ रहा होता है बाकायदा कि अंदर कौन मसाज करा रहा है। स्वादी खा। लेकिन अभी जो ये वाला आपको नज़र आया है ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है, ये गलत वाला है। क्योंकि वहाँ पे मतलब 1-2 सेकंड में देख के नहीं पता चल जाता है कौन सी सही जगह और कौन सी गलत जगह है। तो फ्रंट पे नहीं हो रहा था मसाज, और जो बाहर वर्कर्स बैठी थी वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी और अपने चेहरे छुपा रही थी कैमरे से। तो ये बहुत बड़ी निशानी होती है कि जो मसाज वर्कर्स अगर प्यारी हों तो आप समझ जाएं, और मसाज वर्कर्स ज़रा अगर ओल्ड एज की हों तो वो फिर सेफ़ होता है। स्वादी खा, हाउ आर यू, वेयर इज़ मामा? नो मामा, इनसाइड। ओके ओके। तो जो थोड़ी ओल्ड एज की हों वो देख ही पता चल जाता है कि दिस इज़ गुड टू गो, और उनके हाथ में टेक्निक भी होती है। थाई मसाज जो बेसिकली है वो बुरा नहीं है जो हम समझ लेते हैं, क्योंकि थाई रवायात के मुताबिक माएँ जो हैं वो बेटियों की तरबियत इस तरह से करती हैं कि उनका हस्बैंड अगर रात को थका हुआ आया है तो जहाँ पर मशरूब के साथ उनको वेलकम किया जाता है वहाँ पर थाई लड़कियाँ जो बीवियाँ हैं वो उसका थ्रू मसाज भी अपने हस्बैंड को ट्रीट करती हैं उसको रिलैक्स करने के लिए। तो दैट्स वाई ये इनके कल्चर का पार्ट है, लेकिन उसको ज़ाहिर बात है थोड़ा गलत रंग भी दे दिया गया है, लेकिन वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, वो एक प्रोफेशनल वर्क आ जाता है। तो ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा था कि जो ज़रा ओल्ड एज की होती हैं उनको ज़रा टेक्निक पता होती है। अगर आपको ओरिजिनल मसाज चाहिए जो आपको रिलैक्स करे तो फिर आपको थोड़ी सा जो है वो मेल या ओल्ड फीमेल के पास जाना चाहिए, और जो कि ओपन हो, मतलब थ्रू शीशा जो लगा होता है उसके आर पार देख सकते हो कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये जगह बिल्कुल सेफ़ होती हैं, और मैंने कल मसाज करवाया भी था मेल से, तो मज़ा आ गया था। मतलब जो हर्ब्स उन्होंने यूज़ किए थे, जड़ी बूटियाँ और सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिली थी। 1 घंटे का मसाज करवाया था, तो वो करवाते करवाते बीच में आधा घंटा तो मैं सो गया था। सिर्फ फुट मसाज करवाया था तो वो इतना रिलैक्सिंग था।
बाय। सो सही और गलत मसाज की बात चल ही रही है, तो मैं यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करता हूँ और कल की आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। मैं यहाँ से गुजरा था, पहले वो वीडियो देख लें। तो गाइस जस्ट सी द लाफ्टर। व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? एवरीवन इज लाफिंग। पता नहीं मैंने क्या कह दिए। Nobody. Old lady cannot bully the bully. ये मेरे साथ लेडी हैं स्वादी का। तो मैं उनको कहा, मैं कह रही मेरे गलत मसाज कर दो बॉडी टू बॉडी। तो उसने लग पड़ी, कहती है मेरी उम्र देख, मुझे लगती हूँ इस उम्र में कुछ ऐसा करती होंगी। सो शी वाज सो लाफिंग बॉडी टू बॉडी। ये एक बिल्कुल एक अच्छे और जेन्युइन मसाज सेंटर की वीडियो थी, जिसके अंदर जो है वो खातून हंस रही हैं बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत ज़्यादा मैं आपको शूट नहीं कर सका उसकी हंसी की, लेकिन कम से कम 4-5 मिनट ज़मीन पे जो है ना लोट-पोट होके वो हंस रही थी। और मैं उसको छेड़ने के लिए कि तू गलत वाला मसाज करती ना, मुझे पता है, तो मैंने ख़ास किस्म की टर्म यूज़ की कि ये वाला मसाज करती है ना तू। तो वो आगे से हंसने लग पड़ी, कहती मेरी उम्र देख 50 से ऊपर की हो गई, तुझे लगता है ऐसा वैसा मैं कुछ करती होंगी यहाँ पे। तो जस्ट उसको तंग करने के लिए थोड़ा मजाक कर रहा था, तो मेहरबानी उसने बर्दाश्त कर लिया। शायद हमारे मुल्क में होते तो हरासमेंट का केस हुआ होता मेरे पे इस टाइम तक, या शायद उसने कहा होना कि शक्ल से ही चवल लग रहा है तो की मुँह दे लगना है। तो लेकिन बहुत आला ज़र्फ़ लोग हैं यहाँ के, हंसमुख हैं, मजाक करते हैं, मजाक बर्दाश्त कर लेते हैं। तो बहुत नाइस खातून थी और ये बहुत फेमस मसाज पार्लर भी है यहाँ का। तो सब जो हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, इनके हाथ में जो है वो अच्छा हुनर है। पॉइंट्स कहाँ से पकड़ने हैं पैरों के, सब जो है वो इनको आइडिया है।